चलो रहने दो। देखो, जब पांडव लोग जुए में सब हार गए छल से, तो उस समय जंगलों में 12 साल भटकते रहे। और बहुत कष्ट उठाया। साथ में माता कुंती थी और 5 बेटे पांडव। जैसे रामचंद्र जी ने 14 साल जंगल में काटे, वैसे ही 12 साल पांडवों ने भी कष्ट उठाए। संसार में सुख दुख सबके ऊपर आता है। ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको दुख ना आवे। लेकिन भगवान के भजन से दुख नष्ट होते हैं जरूर। इसलिए भजन किया जाता है, राम भजन बिन सुनऊ खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। आगे जो जन्म होने वाले हैं उनमें केवल भगवान का स्मरण ही काम देगा। तो एक बार की बात है, 5 पांडव और उनकी मां कुंती जंगल में सो रही थी। वहां 5 पांडव में एक एक करके जागते थे, क्योंकि जंगल में निशाचर राक्षस भी रहते हैं और हिंसक जानवर भी रहते हैं। वहां प्यास लगी कुंती मां को। उन्होंने बेटों से कहा कि कहीं पानी है पास में क्या? प्यास के कारण ऐसा लगता है कि प्राण चले जाएंगे। पांडव बोले, ऐसा लगता है इस जंगल में दक्षिण दिशा की ओर पानी है, क्योंकि पक्षी उड़ उड़ के जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि माता को पानी लाओ। सबसे बड़े भाई थे, सबसे छोटे भाई सहदेव उठे और धनुष बाण लेकर चल पड़े।
क्योंकि जंगल में कोई राक्षस मिल सकता है। वहां पहुंचे, सरोवर के पास देखा सरोवर बड़ा अच्छा है। उसको पानी लेने के लिए जब चले तो सरोवर के उस पार से आवाज आई, रुको। इन्होंने देखा एक बड़ा भयानक यक्ष खड़ा सरोवर के उस पार आकाश में। ये महावीर थे, डरे नहीं, बोले क्या है? बोले तुम पानी तभी ले सकते हो जब हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दो। सहदेव जी बोले, क्या पानी तुम्हारा है? पानी पर तो सबका अधिकार है, हम तो लेंगे। यक्ष बोला, नहीं मानोगे, बिना उत्तर दिए पानी लोगे, याद रखो प्राण देने पड़ेंगे। उन्होंने धनुष उठाया और सोचा ये हमला करेगा, इसको हम मार देंगे। लेकिन जैसे पानी छुआ वो मर गए। सहदेव जी वहीं पानी के पास मर के गिर पड़े। कुछ देर बाद युधिष्ठिर बोले, नकुल, सहदेव नहीं आया, तुम जाओ पता लगाओ क्या कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। नकुल गए, वही घटना घटी। यक्ष ने कहा, मेरा उत्तर दो, पानी लो, और नहीं तो अपने भाई की तरह तुम भी मर जाओगे। उन्होंने देखा सहदेव मरे पड़े थे। उनको गुस्सा आया, धनुष उठा लिया, लेकिन वो पानी को छूते ही मर गए। इसी तरह से नकुल सहदेव के बाद अर्जुन चले। अर्जुन भी गए। यक्ष ने कहा, मेरा उत्तर दे दो तब पानी लो। बोले नहीं, हम तो लेंगे। वो भी मर गए। भीम गए, देखा उन्होंने इनके तीनों भाई मरे पड़े हैं, तो बड़ा गुस्सा आया। गदा लेकर के वो सोच रहे ये कैसे मरे, कोई लड़ाई तो हुई नहीं है। यक्ष देखा सामने खड़ा है आकाश में। उसने कहा, भीम, तुम भी इन्हीं की तरह मर जाओगे, उत्तर दो हमारे प्रश्नों का। भीम बड़े क्रोधी थे। उन्होंने गदा उठाई, बोले उत्तर अभी गदा से दूंगा। लेकिन वो भी भीम गिर के मर गए। काफी रात बार युधिष्ठिर चले अकेले। पहुंच के देखा 4 भाई मरे पड़े हैं। यक्ष ने कहा,
युधिष्ठिर, तुम उत्तर दो तब पानी लो। युधिष्ठिर में अहंकार नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न क्या है, मैं उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछा, इस संसार में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थातुम इच्छन्ति किमाश्चर्य परम इतः परम। हर समय कोई न कोई मर रहा है, अनेक जीव जंतु हैं, अनेक मनुष्य हैं, अनेक स्त्रियां हैं। आज वो मरा, कल वो मरा, परसों वो मरा, रोज कोई न कोई हर समय मर रहा है। लेकिन फिर भी जो बाकी हैं हम लोग, वो रुकना चाहते हैं, मकान बनाते हैं, हंसते हैं, लड्डू पेड़ा खाते हैं, भोग भोगते हैं। याद नहीं है कि अभी थोड़ी देर में मर के चले जाएंगे। बोले यही आश्चर्य है इस संसार में। इस आश्चर्य में सारा संसार फंसा हुआ है। वही नहीं फंसता है जो भगवान की ओर चलता है। बाकी हम सब लोग फंसे हुए हैं इस आश्चर्य में। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो मौत की याद रखनी चाहिए, दूसरे उससे रक्षक भगवान को याद करो। दो बातें याद रहेंगी तो इस आश्चर्य से निकल जाओगे। यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले युधिष्ठिर, मैं तेरा पिता हूं धर्मराज। मुझे पता है कि महाभारत होने वाला है और धर्म ही जहां है वहीं विजय होती है। सत्य जहां है वहीं विजय है। मैं आया था कि देखें तुम लोगों में धर्म है कि नहीं है। तुझमें तो धर्म है, इसलिए तू महाभारत जीत जाएगा। जिसके अंदर धर्म नहीं है वो हार जाता है और फिर दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता। संसार में हमेशा जन्म मृत्यु में सरता मरता रहता है। इसलिए इस आश्चर्य से बचने के लिए दिन रात भगवान की ओर चलना चाहिए। जय श्री राधे।